गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन। आज जानेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 2011 के अनुसार 39.8% है, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को दर्शाता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अर्थात पूरा करने के लिए, जीविका निर्वाह को पूरा करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ है किसी व्यक्ति के विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया। समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका का निर्धारण करता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का आधार बन जाती हैं। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करता है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संज्ञान में लिया। यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय माना जाएगा।
सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभावों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता, वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से 3 सेक्टरों में अधिक है। तालिका 1.4 में आप देख सकते हैं भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। 2001 में 58.2% से 2011 में 54.6% हुआ। परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है, दर्शाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है, अर्थात प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सेक्टरों में जो बदलाव आया है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर भी स्थानिक भिन्नता दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहत स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है, दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कितनी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या रही है 121 करोड़। निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। निम्न राज्यों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व पश्चिम बंगाल में है। ओके स्टूडेंट्स,